स्वागत है आपका तर्क आईएएस चैनल में। मेरा नाम आशीष और आज हम बात करेंगे सीसेट की स्ट्रेटेजी के ऊपर। जैसे कि सीसेट की स्ट्रेटेजी क्यों जरूरी होती है और क्या बताएंगे भाई जो सबसे अलग रहेगा। देखिए, मैं भी अपनी एक स्ट्रेटेजी में हमेशा एक चीजें इंक्लूड करता था कि मुझे ये पता था कि सीसेट जीएस नहीं है। पहली चीज तो मुझे ये पता थी, तो सीसेट में मुझे एक्यूरेसी बहुत ज्यादा नहीं उठानी, सिर्फ मुझे पास होना है। मुझे ये दिमाग में क्लियर हो गया। दूसरा, यूपीएससी क्या सोचता है, तो यूपीएससी ये सोचता है कि बच्चे की एनालिटिक पावर या थॉट प्रोसेस कैसा है। भाई उनसे मेंस लिखवाना तो उनका एनालिटिक पावर तो चेक करेगा वो, जो कि वो जीएस और सीसेट दोनों में करता है। तीसरी बात, क्या सीसेट सिर्फ मैथ्स होता है? नहीं, सीसेट रीजनिंग भी होता है, मैथ्स भी होता है, इंग्लिश भी होता है और मोस्ट प्रोबेबली आपका एक एनालिटिक पावर भी होता है। तो बाकी सब क्या कर रहे हैं भाई? देखिए, यूट्यूब पे ना एक तो बतेरे लोग पड़े हैं जो आपको सीसेट के नाम पे डरा के आपको लेक्चर बेच रहे हैं और आप जाके लेक्चर खरीद भी रहे हो। मैं बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा जो 20-20, 15-15, 5-5, 1-1 हजार, 200-200, 300-300 रुपए में आपको सीसेट बेच रहे हैं। वो आपको सीसेट नहीं, आपका डर बेच रहे हैं। बिलीव मी, ये आप लेक्चर देखना और ये लेक्चर के बाद आप मुझे कमेंट करके बता के जाना कि आपको क्या ये लेक्चर से कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि नहीं सीसेट के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ मच टाइम शुड आई डेडिकेट टू सीसेट? सीसेट के लिए कितना टाइम देना है? तो आप रात का टाइम चूज कर लीजिए, जिस टाइम पे आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। जो मॉर्निंग से इवनिंग तक पढ़ने वाले रात वाले होते हैं, रात को डेली 1 आवर से 2 आवर्स दीजिए अपने सीसेट को, ठीक है। और जो नाइट वाले रहते हैं वो अपने जब जब उनकी एफिशिएंसी कम होती होगी, शायद से मॉर्निंग में होती होगी, कभी भी कम होती होगी, तो वो भी 1 आवर्स को अपने टाइम देते। क्योंकि मैं मॉर्निंग में पढ़ता था, इसलिए मैं मॉर्निंग के हिसाब से बताऊंगा, जिस टाइम पे मैं पहले करके और मैंने आराम से सीसेट को कैसे क्वालिफाई किया था 1 महीना पहले पढ़ के, ठीक है। आई एम गुड एट जीएस बट वीक इन सीसेट, हाउ शुड आई बैलेंस बोथ? कुछ लोग जीएस में अच्छे हैं, सीसेट में वीक है। कुछ लोग दोनों में अच्छे हैं और कुछ लोग जो है दोनों में वीक है, ठीक है। अब देखो, जो दोनों में अच्छे है वो बहुत अच्छी बात है। यूट्यूब पे ये सब फालतू चीजें देखना बंद कर देना कि सीसेट ये है, सीसेट वो है, बतरे लोग आके आपको डरा के जाएंगे। कुछ लोग होते हैं जिनका जीएस अच्छा होता है, सीसेट नहीं निकलता है। उनके पीछे उनका एक ऑफिशियल रीजन है कि सच में उनका जीएस अच्छा है मगर सीसेट वीक है, क्योंकि वो अपनी एनालिटिक पावर को और अच्छे से इंक्रीज ना कर पाए। तो एनालिटिक पावर कैसे इंक्रीज करे सर, आप ये मुझसे पूछोगे, तो बहुत अच्छा एक तरीका मैं आपको एक अच्छे से आगे एक टेक्निक बताऊंगा जिसमें आपका एनालिटिक पावर बहुत अच्छा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब जिनका दोनों अच्छा है उनके लिए तो बता दें, जिनका जीएस अच्छा है, सीसेट नहीं अच्छा, वही है 1 आवर्स 2 आवर्स आप अभी से देना चालू करें। अभी से मतलब मेरे कहने का मतलब है 15 फेब से। इसके पहले स्टार्ट करना मूर्ख हो फिर आप लोग, डेफिनेटली मूर्ख हो, क्योंकि भाई यूट्यूब पे एक तो वैसे डरा है। मैं भी एक दो जन का लेक्चर देख लिया, मैं बोला यार बच्चे को दिन दहाड़े डरा रहे, तो मैं बोला इनके ऊपर सीसेट के ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। इसके लिए हमारी टीम ने एक सीसेट के ऊपर एक वीडियो बनाई पूरी, ठीक है। तो बैक एंड टीम ने मेरे को एडवाइस दी कि भैया ऐसे ऐसे चल रहा है, ये चीजें चल रही है, तो आप बता दीजिए थोड़ा। तो मैं आपको बता रहा हूँ उसी हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है। हाउ कैन आई इंप्रूव माई एक्यूरेसी इन सॉल्विंग ए क्वेश्चन? अब आप कैसे एक्यूरेसी अपनी इंक्रीज कर सकते हैं? देखिए, 3 साल का क्वेश्चन पेपर उठाइए, जो मैं साल बोल रहा हूं बस वही साल का उठाना, 2023, 22 और 21 का सॉरी। अब 23, 22, 21 का क्वेश्चन पेपर उठाइए। अगर इसमें आपका स्कोर 90+ आ रहा है तो आपका सीसेट आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता आपको, ठीक है। अगर आपका इसके नीचे आ रहा है तो आप डेली 1 to 2 आवर्स देना, 15 के बाद ऑलरेडी आपका कवर हो जाएगा। ये आपको दो चीजें कर लेनी है। अब एक्यूरेसी कैसे इंक्रीज करें, तो आप जाके उसमें ये देखना आपका कौन सा पोर्शन सबसे ज्यादा सही हो रहा है, उसको और ज्यादा परफेक्ट कर लेना। फॉर एग्जांपल, किसी का पैसेज अच्छा होगा, किसी का रीजनिंग अच्छा होगा, किसी का पैसेज रीजनिंग दोनों अच्छा होगा, तो उसको मैथ्स में ज्यादा एफर्ट नहीं माननी पड़ेगी। समझ गए ना, ठीक है। तो अब आगे इसके बारे में और डिटेल में धीरे धीरे हम इस स्ट्रेटेजी के बारे में बात करना चालू कर देंगे। हाउ डू आई ओवरकम माई फियर ऑफ अ सीसेट, स्पेशली इफ आई हैव अ नॉन मैथ बैकग्राउंड? आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, आपने आर्ट्स से किया है, कॉमर्स से किया है, मगर आपको कुछ पता नहीं है अब सीसेट में अपन क्या करें, क्योंकि अपन को पढ़े हुए बहुत सारा साल हो गया। तो देखिए, सीसेट का फियर ज्यादातर जनरेट होता है आपके जीएस के फियर के वजह से, क्योंकि आपका जैसे जैसे जीएस वीक होता है वैसे वैसे सीसेट का फियर और ज्यादा इंक्रीज होने लग जाता है, ठीक है। कि बोलोगे कि एंड वक्त पे हमारा ना तो जीएस अच्छा है ना तो सीसेट अच्छा, अब तो लग गए अपनी लंका। तो मैं उनके लिए ही बता रहा हूँ, सीसेट को अच्छा करने का तरीका है कि आप ये 3 साल के पीवाईक्यू दीजिए। उसके बाद आपको एनालाइज होगा, आपको अपने एक स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना है कि आपका स्ट्रेंथ कहां पे सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो अब आप आगे बढ़ते हैं कि और भी क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं, जैसे कि हाउ डू आई डेवलप लॉजिकल थिंकिंग फॉर द सीसेट? लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करने का सिर्फ सबसे अच्छा एक तरीका है कि आप आफ्टरनून में द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़िए।
न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है हमने अपनी एक वीडियो में एक्सप्लेन करके रखा है अच्छे से आपको, वो आप हमारे यूट्यूब के चैनल पे मिल जाएगा करंट अफेयर के नाम पे, आप उसको जाके अच्छे से देख लीजिए। डेली आफ्टरनून में द हिंदू को पढ़ोगे तो आपका एनालिटिक पावर इंक्रीज होगा कि हाँ भाई ये चीजें ऐसे हो रही है, ये चीजें ऐसे हो रही है, तो आपको ये समझ, तब आपको समझ में मन रहेगा मैं क्यों पैसा कम किया, क्यों इसमें पैसा बढ़ा दिया, ऐसे मतलब ये सब चीजें होती है जो आपको एनालिटिक पावर से इंक्रीज करनी है। एज इट इज पैसेज में जब पूछता है तो हम इसी चीज को लेकर कंफ्यूज होते हैं, भाई ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। आपका थॉट प्रोसेस ओवर टाइम के बाद आपके एडिटोरियल पढ़ने के बाद वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो आपको आफ्टरनून में डेली द हिंदू पढ़ना है ताकि आपका एक पैसेज के अंदर एक कमांड बन जाए। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द बेस्ट शॉर्टकट एंड ट्रिक्स फॉर द सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम। यूट्यूब पे है वीडियो, आप जाके देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं सिर्फ कुछ चैप्टर बता देता हूं जो आप अच्छे से कर लेना। पहला है प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रपोर्शन, और फिर था आपका है एलसीएम, एचसीएम, और लास्ट कौन सा है आपका टाइम एंड डिस्टेंस, जिसमें बोट आ जाती है, जिसमें ट्रेन आ जाता है। ये आप ये इतनी सारी चीजें कर लीजिए, आपके लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर द आंसरिंग कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। अब कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन जो हिंदी मीडियम वाले उनके लिए अलग से तकलीफ है, इंग्लिश मीडियम वाले इनके लिए अलग से तकलीफ है। तो उनके लिए बेस्ट सोल्यूशन यही है, आफ्टरनून में आप द हिंदू पढ़िए, एनालाइज करिए, सॉल्व करिए और समझिए। और ज्यादा वीक होगा आपका कॉम्प्रिहेंशन तो उस द हिंदू को पढ़िए और अपनी तरफ से पढ़ के तुरंत शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। आपका बहुत जल्दी दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि कैसे सीसेट करना है। बिलीव मी, कॉम्प्रिहेंशन करना आपका उतना ही इजी होगा जितना इजी आपको एडिटोरियल समझने में हो जाएगा। अगर आप एडिटोरियल जितने अच्छे से समझ पा रहे हो उतने अच्छे से आपका कॉम्प्रिहेंशन क्लियर होते जाएगा। वरना लेक्चर खरीदिए, दुनिया भर के मैथ्स के लेक्चर देख लीजिए, फिर आके बोलना भाई मेरा तो हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अननेसेसरी गलत जगह पे फोकस ही कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी सीसेट मॉक टेस्ट शुड आई टेक बिफोर द एग्जाम। अगर ये क्वेश्चन है तो भाई एक भी नहीं देने की जरूरत है। सिर्फ पीवाईक्यू उठाइए 6 साल का, पिछले साल का, उसको सॉल्व करिए। हर टेस्ट सीरीज में हर एक में 90 प्लस आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, पहला ये कर लेना है। दूसरा आपको जो सबसे बड़ा काम करना है कि जाके आपको विजन आईएएस का जिसके भी ओपन मॉक टेस्ट होते हैं उसके जाके मॉक टेस्ट दीजिए, उससे आपकी एक्यूरेसी पता चलेगी। सीसेट क्वालिफाइंग है ये अपने दिमाग में एकदम अच्छे से बैठा लीजिए, बिना मतलब के स्ट्रेस लेके कोई मतलब नहीं। जितना अच्छे से अपने दिमाग में आपने क्लियर कर लिया कि सीसेट क्वालिफाइंग है उतनी जल्दी आप उतना अच्छा नंबर ला पाएंगे, है ना। तो आपको सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं देना है, 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दीजिए और 90 प्लस लाइए अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, मोर देन इनफ है। मैथ्स और रीजनिंग का मैंने बता दिया, रीजनिंग आपका जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा वो हो जाएगा। रीजनिंग जैसे 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 आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपका रीजनिंग स्ट्रांग हो जाएगा। तो दोस्तों हमारी तरफ से इतना ही था। आपको अच्छा वीडियो लगा है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए और उनको भी बताइए, हमारा भी एक सपोर्ट बनेगा। आप जैसे जैसे अपनी तरफ से सपोर्ट दिखाएंगे वैसे वैसे हम आपको अपना एक इनिशिएटिव भी स्टार्ट होते हुए दिखाई देगा। तो दोस्तों और अच्छी जानकारी के लिए हमारा टेलीग्राम फॉलो करिए, हम उसके अंदर बहुत अच्छे से डिटेल में और भी स्ट्रेटेजी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जो देखिए हाई यील्ड क्वेश्चन के नाम से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आशीष। चलिए